हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने जो था दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार चल देखते हैं कि किन्हीं दो बिंदु अवयसों के मध्य एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो दो बिंदु अवयस के मध्य लगने वाला जो होता है बल, तो दो बिंदु अवयस मान लो यहाँ जो होता है Q1 और यहाँ है Q2। तो पहला अवयस जो होता है Q1, दूसरा अवयस Q2। तो दो बिंदु अवयसों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, यदि आवेश प्लस प्लस है, ठीक है, सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और वहीं यदि आवेश प्लस या माइनस है, ठीक है, विजातीय आवेश है, तो वहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसी को कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ठीक है, आवेशों के जो दोनों आवेश के गुणनफल के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा ये दोनों आवेश के जो होता है बीच की दूरी, यहाँ से दोनों आवेश के बीच की दूरी, ठीक है, के वर्ग के, अब जो बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। अब सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र की व्युत्पत्ति, सूत्र की व्युत्पत्ति में हम देखेंगे कि माना जो होता है दो जो होता है बिंदु अवेश Q1 Q2 r दूरी पर क्या है, स्थिर है। माना दो बिंदु आवेश कौन कौन सा, Q1 व Q2, Q1 और Q2 कौन सी दूरी पर, r दूरी पर, Q1 Q2 r दूरी, तो r दूरी नहीं, यहां से लिख लो Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर है तब, ठीक है, r दूरी पर स्थिर है तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो डायग्राम है हमारा इसी के अनुसार से है कि दो बिंदु अवयसों के जो होता है, जो दिया हुआ है Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर है, तो कूलाम के नियमानुसार। अब कूलाम के नियम क्या बोल रहा है कि जो दो बिंदु अवयसों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है दोनों अवयसों के जो होता है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों अवयसों, ठीक है, तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, ठीक है, दोनों आवेशों की, यह है उन आवेशों के गुणनफल की, तो आवेश क्या क्या है हमारा Q1 Q2, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों किसमें है, एक दूसरे के गुणनफल के, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो Q2 R दूरी, तो R दूरी नहीं, यहां से लिख लो Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर है तब, ठीक है, r दूरी पर स्थिर है तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो डायग्राम है हमारा इसी के अनुसार से है कि दो बिंदु अवयसों के जो होता है, जो दिया हुआ है Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर है, तो कूलाम के नियमानुसार। अब कूलाम के नियम क्या बोल रहा है
कि जो दो बिंदु अवयसों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है दोनों अवयसों के जो होता है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों अवयसों, ठीक है, तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, ठीक है, दोनों अवयसों की, यह है उन अवयसों के गुणनफल की। तो अवयस क्या क्या है हमारा Q1 Q2, ठीक है, दोनों अवयसों के गुणनफल के, दोनों किसमें है एक दूसरे के गुणनफल के, क्या होता है अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो देते हैं समीकरण पहला। अब दूसरा क्या बोलता है कूलाम कि जो होता है जो अवेश के जो होता है बीच की दूरी, जो अवेश है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लगने वाला बल F जो अवेशों के बीच की दूरी R के जो होता है वर्ग का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में 1 के बटे में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यदि हम एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे की मान जो होता है कम हो जाता है, यदि दूसरे का मान जो होता है हम लोग जो बढ़ाएंगे तो एक का मान कम हो जाता है, एक बढ़ाने पर दूसरा जो होता है कम हो जाता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ाने पर दूसरा ऑलरेडी बढ़ जाना। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, तो हमारा समीकरण 1 व 2 क्या है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2, तो हमारा लेफ्ट साइड जो होता है क्या है सेम है, तो मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, प्रपोर्शनल का चिन्ह लगाया, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, ये कहाँ है हमारा ऊपर में, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या रहेगा एक रहेगा, ऊपर है तो इसको मैं Q1 Q2 बटे, नीचे क्या है हमारा R स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दिया R स्क्वायर, इसको दे देते हैं समीकरण, इसको नहीं, इसके बाद दे देंगे। अब जो होता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना रहता है, तो इसके हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाकर जो होता है हम बराबर लगाते हैं तो नियतांक लग जाता है। तो F बराबर, अब प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग बराबर लगाए तो नियतांक लगेगा, यहाँ नियतांक होता है K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। उसके बाद जो होता है जैसे है वैसे उतार दो, कॉपी कर दो, इसको दे देते हैं समीकरण तीसरा। अब K का मान जो नियतांक का मान होता है, ठीक है, K क्या है एक नियतांक है, तो लिखोगे K बराबर नियतांक, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो समीकरण हमारा दिया है तीसरा, ठीक है, समीकरण 3 में K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है ये, इसमें K का मान हमको क्या करना है रखना है, तो समीकरण 3 हमारा है F बराबर K का मान कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो K की जगह हम रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर उसके बाद जैसे है वैसे जो होता है कॉपी कर दो, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही होता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कैसा लगे यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर जो होता है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।